चीन के ताइवान पर हमले के खौफ से फिलिपाइन के सदर ने जापान का दौरा किया है। इस अहम तरीन दौरे में चीन के खिलाफ अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जापान ने फिलिपाइन के लिए एक बड़े इमदादी पैकेज का और फौजी ताउन का ऐलान कर दिया है, जो कि चीन के खिलाफ खुद को मजबूत करने की गर्ज से है। जबकि दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है, जिसकी तफसील इस वीडियो में पेश खिदमत है, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाइए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ एशिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, आज की वीडियो में दो बड़ी खबरें हैं। सबसे पहली खबर है फिलिपाइन के हवाले से, जिसके सदर फर्डिनेंड मार्कोस ने दौरा किया है जापान का, और जापान में जापानी वज़ीर आज़म फोमियो केसादा से अहम तरीन मुलाकातें इस दौरे में की गई हैं। और जापान ने पहली बार अपनी जो इत्तेहादियों की फहरिस्त है उसमें इमदादों का ऐलान शुरू कर दिया है। आपको बताते चलें कि जापान ने 320 अरब डॉलर का एक बड़ा पैकेज, एक बड़ी ही खतीर रकम है ये, जो कि अब तारीख में पहली बार आपको नज़र आ रही है जापान के हवाले से कि वो अपनी फ़ौजी ताकत को बढ़ा रहा है, क्योंकि उसके थिंक टैंक्स ने उसे ये बताया है कि आप कब तक अमेरिका या दीगर इत्तेहादियों से चीन की शिकायतें करते रहेंगे, शुमाली कोरिया की शिकायतें करते रहेंगे, आपको खुद मजबूत होना होगा। और ये 320 अरब डॉलर जो हैं इन 5 साल के अंदर अंदर खर्च किए जाएंगे। और इसमें सिर्फ फ़ौजी ताकत को बढ़ाने में ही नहीं, बल्कि जो अपने इत्तेहादी हैं, चीन के इर्द गिर्द के ममालिक हैं, उनके साथ भी पैसे का ऐसा इस्तेमाल किया जाएगा कि वो जापान के हक़ में हर काम करने या हर किस्म का ताउन करने के लिए हमा वक्त तैयार रहें और उनकी अपनी ताकत भी इस हवाले से काफ़ी बेहतर हो। चीन के मुकाबले पर जब वो अपने आप को देखें तो वो कमज़ोरी महसूस ना करें। और फिलिपाइन एक ऐसा मुल्क है जो कि इतनी बड़ी मईशत नहीं है जितना कि जापान है या चीन है या अमेरिका है। और चूँकि फिलिपाइन ने 4 मज़ीद फ़ौजी अड्डे भी अमेरिका के हवाले किए हैं चीन के ख़िलाफ़, ताकि अमेरिका वहाँ पर अपने फ़ौजी साजो सामान के साथ, अपनी फ़ौजी ताकत के साथ बैठ कर ऑपरेट कर सके। और इस तरह ये तादाद कुल मिला के 9 हो गई है, यानी 9 फ़ौजी अड्डे जो हैं वो अब फिलिपाइन के अमेरिका के पास है, जिस पर चीन ने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि आप पूरा फिलिपाइन भी अगर उनके हवाले कर दें तो हमें इससे एतराज़ नहीं। लिहाजा अब उसके फ़ौरन बाद ही ये जापान की तरफ से ख़बर आ रही है कि हम मज़ीद पैसा जो है वो अब उंडेल रहे हैं फिलिपाइन में, और उसमें फ़िलिपाइन के जो अहम तरीन प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भी पैसा मुख्तस किया गया है, जिनमें फ़िलिपाइन के इंफ्रास्ट्रक्चर, फ़िलिपाइन रेलवे के लिए काफ़ी पैसा मुख्तस किया गया है, और जबकि मनीला सबवे के प्रोजेक्ट के लिए भी पैसा मुख्तस किया गया है। और इसके अलावा नाज़रीन आपको ये भी बताते चले कि जो एक पेशगोई हो रही है बार बार के चीन जो है वो किसी भी वक्त यानी 2024 के लगभग जो है वो ताइवान पर हमला कर सकता है। लिहाजा उसके लिए ये जो इत्तेहादी हैं अमेरिका के चीन के इर्द गिर्द, ये बड़ी तेज़ी से तैयारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे वो जापान का 320 अरब डॉलर का बजट है, उसका ऐलान करना भी एक हैरान कुन बात थी, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि पाकिस्तान की कुल मईशत जो है वो 300 अरब डॉलर से नीचे है, और वो सिर्फ 320 अरब डॉलर अपने दिफा पर ही खर्च कर रहा है, जिसकी अपनी मईशत 8000 अरब डॉलर है। जापान की बात कर रहा हूँ मैं। लिहाजा आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी रकम है। और अब इसमें से थोड़ा थोड़ा जो हिस्सा है वो इत्तेहादियों में भी बांटा जा रहा है, ताकि वो भी मजबूत हों, क्योंकि चीन कोई छोटा खिलाड़ी नहीं है। चीन एक बड़ी ताकत है, ना तो अमेरिका उसे तने तनहा काबू में ला सकता है, ना ही यूरोपीय यूनियन और नेटो इस किस्म का इकदाम कर सकते हैं चीन के खिलाफ, ना ही भारत उसके सामने खड़ा होने की हैसियत रखता है, और ना ही फिलिपाइन और ना ही जापान। और इस मामले में अब शुमाली कोरिया जैसा मुल्क भी चीन के साथ है इस रीजन में, जिससे चीन की ताकत मज़ीद बढ़ जाती है, क्योंकि अमेरिका के लिए जापान और जनूबी कोरिया अगर इस एरिए में मौजूद हैं तो शुमाली कोरिया जो है वो वहाँ चीन के लिए उसके साथ खड़ा है। और उसके पीछे भी यही कहा जा रहा है कि चीन की मुकम्मल और ताकतवर सपोर्ट है, और शुमाली कोरिया भी खाली
हवा में ही अमेरिका या उसके इत्तेहादियों को दिन दहाड़े ललकारने की गलतियां नहीं करता, बल्कि चीन का हाथ है उसके सर पर, जिसकी बुनियाद पर वो इतने ताकतवर और जारहाना तरीके से वो इस रीजन में हर काम को कर रहा है और उसे आलमी पाबंदियों या अमेरिका से खौफ या डर जो है उसको वो मलहूज़े खातिर नहीं रखता। नाज़रीन, इस ज़िम्न में दूसरी बड़ी खबर है ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। ऑस्ट्रेलिया पहली बार नहीं बल्कि इससे पहले कनाडा, फिर अमेरिका, फिर उसके बाद बरतानिया और अब ऑस्ट्रेलिया भी वही फैसला चीन के खिलाफ कर चुका है जो कि इन सारे मुल्कों ने पहले किया। और वो फैसला ये है कि इनके गली कूचों में, इनकी सरकारी इमारतों में, इनके जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स हैं उसमें, इनके तमाम तर जो अहम तरीन इलाके या मज़ाफ़ात हैं उनमें जो सिक्योरिटी कैमराज इस्तेमाल होते हैं वो चीन के ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, यानी अक्सरियत उसमें चीन के बने हुए कैमरों की थी। और ये इल्ज़ाम लगाया गया अमेरिका की तरफ से, फिर बरतानिया की तरफ से और उसके बाद कनाडा की तरफ से कि ये तमाम तर कैमरे जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स पर लगे हुए हैं या फिर मुख्तलिफ सरकारी मकामात पे या पार्लियामेंट में लगे हुए हैं या फिर कांग्रेस के इमारतों में लगे हुए हैं, पेंटागन में लगे हुए हैं, कहीं पर भी जिनका इस्तेमाल हम कर रहे हैं ये जासूसी का काम करते हैं। इनमें ऐसे आलात मौजूद हैं कि जब हम इन्हें बंद भी कर दें, हमने ये नोट किया है कि इसमें कंप्यूटर सिस्टम से जो डाटा है वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है और इसको बाकायदा तौर पर कनाडा में दिखाया भी गया कि चीन जो है वो इसको इनकी डिवाइसेस को जब बंद किया जाता है उसके बाद भी ये किसी अननोन सर्वर को डाटा फराहम कर रहे होते हैं। इस लिहाज से अब ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन के इन तमाम तर कैमरों को बंद करने और इन्हें हटाने का जो है फैसला किया है, क्योंकि 2018 से उन्होंने एक पाबंदी भी आयद की है चीनी प्रोडक्ट्स पर और जो ख़ास तौर पर आईटी की प्रोडक्ट्स हैं उन पर, क्योंकि चीन इससे बड़े पैमाने पर इन ममालिक के नज़दीक ये है कि वो जासूसी करते हैं। इनके जो आलात हैं या इनसे जो आईटी का इक्विपमेंट हम ख़रीदते हैं वो चीन के लिए जासूसी का बायस बनता है और हमारे पहले ही बहुत से जो अहम तरीन दिफाई राज हैं या फिर हमारी जो मालूमात हैं या बड़े पैमाने पर बल्क में जो डाटा है वो पहले ही चीन ट्रांसफ़र हो चुका है। इसके अलावा नाज़रीन, इसी किस्म का इससे मिलता जुलता जो दावा है वो भारत में भी किया गया कि जब प्ले स्टोर पर एक ऐसी ऐप जो है वो चीन की तरफ से अपलोड की गई कि जिसमें गरीब लोगों को कर्ज देने के लिए आसान तरीन शर्तों पर इस तरह की एक ऐप जो है वो रखी गई और ये उन्होंने दावा किया भारत ने कि चीन इस ऐप के ज़रिए जहां 10 से 20 हज़ार तक एक आम आदमी को कर्ज दे रहा था, उसके बदले में उसका तमाम तर डाटा जो है वो ले लेता था और उसके तमाम तर मालूमात और उसके फ़ोन बुक डायरेक्टरी में जो नंबर होते हैं, जो उसकी मालूमात होती हैं, वो भी उसे हैक हो जाती थी और इस तरह लाखों की तादाद में बहुत से लोगों का डाटा जो है वो चीन ट्रांसफ़र हुआ है। बहरहाल ये दावा है, चीन ने इसके हवाले से अभी तक कोई इकरार या इसका इनकार नहीं किया, लेकिन जासूसी की जहाँ तक बात है, ये बड़ी ममालिक, बड़ी ताकतें एक दूसरे की जासूसी का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। अगर चीन ने ऐसा किया है या ऐसा कर रहा है तो इस तरह के अनगिनत वाक़यात अमेरिका के भी हैं जो चीन को उससे काफ़ी एतराज़ या शिकायत हैं इस हवाले से, लिहाजा वो अक्सर अपनी वीडियोज़ में मैं बयान करता रहता हूँ। आपको इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी हमें लाइक कीजिए, हमें फॉलो कीजिए। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।